6th या 7th में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो भी एक सिगरेट के मुताबिक नशे में शुरू है। आपको ज़रूर वो क्लिप हम दिखाएंगे। तो ये अगर देखा जाए तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमज़ोर है, वो लापरवाही से काम कर रही है। अगर वो कंट्रोल इस चीज़ पर करे, इस चीज़ पर एक अपना एक्शन ले। आपको नहीं लगता है ये एक पूरी चेन है? ड्रग्स जो है तंबाकू हो या कहते थे कि सिर्फ मर्द ही इस्तेमाल नशे के अंदर है, आज के नौजवान लड़के नशे के अंदर निकला, लेकिन मैंने ऐसी जगह देखी जहाँ औरतें भी शुरू होती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम कॉलेज में बैठे हुए थे तो सोचा कि किसी सोशल इशू पे बात करें और आपसे डिस्कस करें, आपसे रूबरू हो। तो आज जो सोशल इशू हमने चुना है वो ड्रग एडिक्शन, एक मेजर सोशल इविल, जो ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, जो है दिन ब दिन जो है इसकी रीच जो है ड्रग जो है हमारे सिटी में अगर देखा जाए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन जो है हो रही है। और सवाल ये पैदा होता है कि ड्रग एडिक्शन हो क्यों रही है और किस तरह से जो है ये ड्रग्स जो हैं हमारे इसमें सिटी में, सोसाइटी में जो हैं आते हैं, कौन लोग हैं जो इस पॉइज़न को फैलाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है। अगर देखा जाए कुछ ड्रग्स जो हैं लोकली प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हमारी कैनाबॉइड्स आती हैं, ऑपियोइड्स आती हैं, और जो कि हमारे ही एरिया से प्रोड्यूस होती हैं, पेरिफेरल एरियाज से प्रोड्यूस होती हैं, और जिसका नेटवर्क जो है एक पूरा जाला, मैं कहूँगा पूरी एक नेटवर्क में जो है लिंक्ड होता है, और वो जो है हमारी सिटीज़ में आता है। पहला स्टेप तो ये है। और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, कुछ ड्रग्स, ये तो मैंने ये कहा कि जो लोकली प्रोड्यूस ड्रग्स है, और कुछ ड्रग्स जो होते हैं जिसमें हमारी कोकेन आ गई, जो कि कुछ एक्सपोर्ट ड्रग्स होते हैं बाहर वाली कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान हो या कोई भी हो, हमारे बॉर्डर एरियाज़ से जो है वो ड्रग्स को इंपोर्ट किया जाता है। और हमारे सोसाइटी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर की बात अगर मैं करना चाहूँ तो जम्मू कश्मीर में जो है ये ड्रग्स जो हैं इनका इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट होना, ये अगर कहते हैं कि सोसाइटी में जो है ड्रग्स आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है? अगर वो अवेयरनेस कैंप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करा रहे हैं इन ड्रग्स को रोकने के लिए, वो अपने कानून को, वो अपने लॉ को क्यों नहीं एनफोर्स कर रहे हैं? उनको जो है क्यों नहीं वो सेग्रीगेट कर पा रहे हैं? क्यों नहीं वो अपनी सर्विलेंस को जो है बढ़ा रहे हैं, ताकि ये जो ड्रग्स नए जो हैं हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, ये जो पॉइज़न हमारी सोसाइटी में आ रहा है, इसको रोक पाएँ बॉर्डर एरियाज़ पे। हमारे साथ मेरे फ्रेंड भी जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मंजूर जी, जानना चाहूँगा कि आखिरकार कितना रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का इन सब चीज़ों को, इस पॉइज़न को जो है, इस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो ये चीज़ें हमारी डिस्ट्रिक्ट में, सोसाइटी में नहीं आएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब कुछ तो डिटेल में बताया कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी जो ड्रग्स हैं जिनका नाम बताया आपने। मैं तो डिटेल में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम तो हमेशा सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। अवेयरनेस लोगों को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ज़मीनी सतह पर या ऐसे लोग जो हैं कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका अगर देखा जाए, आज हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, मैंने और आपने दोनों ने मिलकर, कि हम ऐसा ना करें कि जो भी कोई इश्यूज़ है या कोई भी ऐसे प्रोग्राम या किसी भी इशू के ऊपर हम बात बैठकर करें। जैसे आपको पता ही है कि आज इस मंथ के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह प्रोग्राम वगैरह, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं ड्रग एडिक्शंस के ऊपर। तो आपने देखा कि हर जगह किया, चाहे वो जोन लेवल पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात जहाँ तक की जा रही है, तो हमने जाकर DIG तक ये कॉन्फ्रेंस की थी हमने स्टूडेंट की तरफ से कि इस ड्रग्स के ऊपर जो नशाखोरी शुरू हुआ है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम बहुत सारे हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, लेकिन लास्ट में रिज़ल्ट जो है वो 0% निकल रहा है। मेरी यही एक अपील और गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस है वो इस पे लापरवाही से काम कर रही है। आप ही देखते हैं, आज से 10 या 15 साल पहले हमारे इलाकों के अंदर नशे का कहीं नाम भी नहीं होता था।
ऐसे ऐसे घर थे जहाँ कोई नशा इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन आज इस दौर की बात की जाए तो कोई भी घर के अंदर 10 साल से लेकर जो आज की शुरुआत है 7th या 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो इस ड्रग्स के अंदर, इस बीमारी के अंदर जो शुरू हो चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद कोई कितनी लापरवाही है एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, क्योंकि मैंने कहा 10 साल पहले कोई भी नशा नहीं था, लेकिन आज हर घर के अंदर छोटा बच्चा जो है 6 या 7 क्लास में पढ़ने वाला है। मैं आपको ज़रूर एक वीडियो छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा जहाँ 6 या 7 में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो भी एक सिगरेट के मुतला नशे में शुरू है। आपको ज़रूर वो क्लिप हम दिखाएंगे। तो ये अगर देखा जाए तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमज़ोर है, वो लापरवाही से काम कर रही है। अगर वो कंट्रोल इस चीज़ पर करे, इस चीज़ पर एक अपना एक्शन ले, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कंट्रोल क्यों नहीं होगा। जब लापरवाही से काम है, मुझे तो लग रहा है कि नशा एक बिज़नेस बना लिया है। इस वजह से हमारे हर गांव के अंदर, घर घर के अंदर ये नशा है ये ज़्यादा हो गया है। आपको नहीं लगता है ये एक पूरी चेन है? ड्रग्स जो है, तंबाकू हो या छोटी सी अगर बात करें तंबाकू हो या सिगरेट हो, या प्रोड्यूस भी यही करा रहे हैं और बेच भी यही रहे हैं, और उसके बाद जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी यही करा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, कि इन ड्रग्स को जो है ड्रग्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनके अवेयरनेस कैंप्स कराए जाते हैं। आपको क्या लगता है ये एक नहीं लगता है कि एक पूरा नेटवर्क जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, उसके साथ साथ पीपल का जो है, इसमें जब तक ना हम खुद इसमें जुड़े हैं कहीं ना कहीं उनके साथ, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जहाँ तक आपने अवेयरनेस की बात की, प्रोग्राम कैंप वगैरह सारा कुछ करवाया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं चंद ही दिनों की बात करूँगा कि एक प्रोग्राम होने के बाद हम उस ऑफ़िस में गए, तो वहाँ जब हमने ऑफ़िस का कमरा वो रूम खोला तो वहाँ पर इतनी सिगरेट लगाई हुई थी कि जैसे मुझे लग रहा था कि इसने 10 या 15 सिगरेट पी ली हैं। तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम से कोई भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ये प्रोग्राम एक ऐसा ही करवाया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, इनको पीछे से फंड्स वगैरह आती है, लेकिन प्रोग्राम करवाने के बाद कुछ न कुछ तब्दीली आनी चाहिए। जब तक तब्दीली ना आएगी तब तक इस प्रोग्राम का करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इसका एक है, अगर यूथ, नौजवान अपनी सेहत को बचाएंगे तो ज़रूर इस नशे से दूर रहेंगे। अगर नशे से दूर रहना है तो सेहत भी बन सकती है। इस पर कंट्रोल जो है सबसे पहले पब्लिक का है, लेकिन पब्लिक के साथ सबसे 100% जो काम है, सबसे पहला जो कदम है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोग्राम करवाने के बाद ही ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये नशाखोरी शुरू है, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं। कहाँ बात की जाए सोहेल जी, मैं आपसे एक बात करूं कि कहते थे कि सिर्फ मर्द ही इस्तेमाल नशे के अंदर हैं, आज के नौजवान लड़के नशे के अंदर मुतला, लेकिन मैंने ऐसी जगह देखी जहां औरतें भी शुरू हो चुकी। शुक्रिया मंजूर जी। तो देख सकते हैं एक सोशल इविल जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जो है दिन ब दिन जो है इसकी रीच जो है छोटे चिल्ड्रंस हो, जैसे कि मंजूर भाई ने अभी कहा कि वुमेंस तक इंडल्ज हो रही हैं इस एडिक्शन में। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में जो भी हैं, अपने बच्चों पे जो है नज़र रखें। उसके बाद कोई स्ट्रेस में आता है, स्ट्रेस में आके जो है वो ड्रग्स को लेते हैं, और ये ड्रग्स जो है सल्यूशन नहीं है उस चीज़ का। आप अपने बच्चों के साथ कोऑपरेट कीजिए, उनके साथ जुड़िए, उनका सुनिए, ताकि वो जो है इन किस्म की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होकर अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू। और जो भी आपकी जो भी सजेशंस होगी हम उनको वेलकम करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं किन चीज़ों पे आप डिस्कशन सुनना चाहते हैं, किन मुद्दों पे जो है एनालिसिस आप सुनना चाहते हैं। आपकी जो है सजेशन वेलकम करते हैं हम। फ़िलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।